नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डक सचिवालय आ रेडियो नेपालक सहकार्य में तैयार कयल गेल रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार, वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। अपने सभी कार्यक्रम रेडियो नेपालक बर्दिवास जितपुर FM स्टेशन आ इंटरनेट में www.radionepal.gov.np से हरेक रवि दिन संध्या काल 5:30 बजे सुनैत आबि रहल छी। व्यावसायिक उपयुक्त सुरक्षित मर्यादित एवं व्यवस्थित रोजगारी मात्र आजुक आवश्यकता थिक। एहि के लेल आधिकारिक निकाय सभक महत्वपूर्ण सूचना संदेश आ आंतरिक तथा बाह्य श्रम रोजगार क्षेत्रक विभिन्न गतिविधि अनुभव आ प्रेरक प्रसंग सभक जानकारी प्रदान करबाक लेल ई कार्यक्रम तैयार कयल गेल अछि। आजुक कार्यक्रम में वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय द्वारा संचालन कयल जाय वाला निःशुल्क सिप मूलक तालीम के लेल स्थानीयता सब वैदेशिक रोजगार से वापस भेनिहार सभक तथ्यांक संकलन कार्य शुरू क रहल अछि। वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय 50,000 टका रकम पुरस्कारक विद्यालय स्तरीय निबंध प्रतियोगिता करैत अछि। एहि संबंधी जानकारी विद्यार्थी सब पेबाक छात्रवृत्तिक लेल विद्यालय स्थानीय तह के की करबाक चाही जानकारी संगे किछु खबर आ संदेश सब सेहो अछि। संगे रोजगार विशेष खबर आ संदेश सब सेहो अछि। कार्यक्रम सुन के संग दैत रहब आ ध्यान सँ सुनैत रहब। ल साइली, म धनकमना विदेश लागे, तिमीले घर परिवारको राम्रो ख्याल राखेछ है। पल्ला घरे ठुले जस्तो अल्पत्र परेर फर्कनु पर्ने पो हो कि? धर, म कसैको पछाडि लागेर कुरै नबुझी विदेश जान लागेको त होइन नि। मसँग सिप छ, जाने देशको रहन सहन धर्म संस्कृति कानुन सबैको सामान्य जानकारी छ। स्वदेशबाटै उड्ने हवाई टिकट लिएको छु। अनि म कसरी अलपत्र पर्छु ल भन त। अनि जीवन बीमा गर्यौ त? गरिसके साइली, अब म लागे हुन्छ त? ढुक्कसँग लागे हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जाने देशको रहन सहन धर्म संस्कृति कानुन भाषा बुझी अभिमुखीकरण तालिम लिएर मात्र जानुहोला। वैदेशिक रोजगार बोर्ड। आब सुनू समाचार मूलक गतिविधि। सुना रहल छथि नेहा झा। सामाजिक सुरक्षा कोष बीतल सोम दिन 6ठम सामाजिक सुरक्षा दिवस मनौलक अछि। एखन धरि 5 लाख श्रमिक सब कोष में आबद्ध भेल अछि। कोष के अनुसार एखन 18,439 गोटे रोजगारदाता आ 9,28,453 योगदानकर्ता कोष में आबद्ध रहल अछि। जैमे औपचारिक दिस 4,61,796 गोटे, वैदेशिक रोजगारी दिस 4,66,622 गोटे, स्वरोजगार में 32 गोटे आ अनौपचारिक दिस 3 गोटे आबद्ध अछि। एहि अवधि धरि कोष में 51 अर्ब 29 करोड़ टका संकलन भेल अछि। बेलायत में रोजगारी के लेल 100 गोटे के आवेदन मांग कयल गेल में 71 गोटे मात्र अंतर्वार्ता में सहभागी होबक के अवसर प्राप्त केलक अछि। वैदेशिक रोजगार विभाग ऑनलाइन आवेदन देने नर्स सब में से निर्धारण कयल गेल मापदंड के आधार में छनौट क के अंतर्वार्ता के लेल प्रारंभिक सूची सार्वजनिक केने अछि। बेलायत सरकार संग भेल G2G अर्थात सरकार बीच समझौता अनुसार पहिल चरण में 100 गोटे स्वास्थ्य कर्मी नर्स के मांग भक आयल में आवेदन देवे वाला अंतिम म्याद कार्तिक 2 गते अर्थात 19 अक्टूबर भीतर 771 गोटे आवेदन देने छल। छनौट में पड़ल नर्स सब के दिसंबर 4 तारीख से लक 7 तारीख धरि अंतर्वार्ता के लेल बजाओल गेल अछि। कोरिया में पानी जहाज निर्माण क्षेत्र के लेल EPS कोरिया शाखा लेने भाषा परीक्षा में 4,098 गोटे उत्तीर्ण भेल अछि। जाहि में से 3,901 गोटे पुरुष आ 197 गोटे महिला भाषा परीक्षा उत्तीर्ण केने अछि। ई जम्मा भाषा परीक्षा देने सबके 12.6% अछि। तहिना EPS कोरिया शाखा कोरिया पहुंचल नेपाली श्रमिक सबके आत्महत्या न्यूनीकरण के लेल हैप्पी होम रिटर्न कार्यक्रम संचालन करत। सन 2008 से एखन धरि रोजगारी के लेल कोरिया पहुंचल 250 गोटे जान गुमा चुकल EPS शाखा के तथ्यांक
देखाउने अछि। सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी के पहल में तनहु के 18 गोटे ठग्याल टका फिर्ता पैने अछि। वैदेशिक रोजगार के सिलसिला में ठग्याल सबके सामी परियोजना के पहल में टका फिर्ता कराओल गेल अछि। जिला में सामी विदेश में मृत्यु भेल अंग भंग भेल सबके 78,74,828 टका क्षतिपूर्ति वितरण से हो केने अछि। नेपाल के 39 टा जिला में ई परियोजना लागू अछि। वार्षिक 5,000 से अधिक श्रम स्वीकृति लक वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला जिला छनौट कक परियोजना संचालन कयल गेल अछि। वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय के सहकार में तैयार कयल गेल ई कार्यक्रम सरकार वाला निकाय आ वैदेशिक रोजगारी में रहल नेपाली श्रमिकक सूचना आ आधिकारिक जानकारी के माध्यम बन सके। त्यसकै निम्ति बगाउँछु पसिना र खुन पुग्यो मलाई श्रम बेची परदेशी हुन विपत्तिमा मातृभूमि खोज्दो रहेछ मन बोला हुन्जेल मात्रै रहेछ विदेशको धन पौरखी छु देशभित्रै बस्छु उद्यम गरी श्रम होइन उत्पादनै बेच्छु संसारभरि स्वदेशमै लगाउँ सिप विदेश जाने साटो पसिनाले भिजाउँ अब आफ्नै देशको माटो। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय। अब सुनू वैदेशिक रोजगार संतति छात्रवृत्ति शैक्षिक सत्र 2080 के लेल निवेदन देबाक संबंध में सूचना। विद्यार्थी द्वारा निवेदन पेश करबाक निकाय स्वयं अध्ययनरत शैक्षिक संस्था में अनुसूची 1 अनुसार के ढांचा में छात्रवृत्ति के लेल निवेदन देबाक आधार सब श्रम स्वीकृति ला वैदेशिक रोजगार में जा मृत्यु वा अंग भंग वा रोगी भ वैदेशिक रोजगार बोर्ड से 100% आर्थिक सहायता लेल मजदूरक बेटा बेटी सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय में अध्ययनरत विद्यालय स्तर पूर्व प्राथमिक कक्षा वा नर्सरी वा ओइसरा कक्षा 12 धरि 18 वर्ष नीचाक बाल बालिका सब मात्र निवेदन द सकैत अछि। मिति 2080 कार्तिक मसांत धरि उपरोक्त अनुसारक आर्थिक सहायता प्राप्त करवला कामदारक बाल बालिका के मात्र शैक्षिक सत्र 2080 के छात्रवृत्ति उपलब्ध कराओल जायत। निवेदन देव के संग ही संलग्न कर परवला कागज पत्र सब नया आवेदक के लेल निवेदक के संरक्षक के नागरिकता के प्रतिलिपि वैदेशिक रोजगारी में जाकर मृत्यु भेल कामदार के मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र के प्रतिलिपि कामदार के राहदानी के प्रतिलिपि वा राहदानी नंबर पुला वाला कागज पत्र वैदेशिक रोजगार में जाकर वह क्रम में अशक्त भेल कामदार के पूर्ण रूप में अशक्त भेल खुला वाला प्रमाण के कागज पत्र विद्यार्थी के जन्मदर्ता के प्रतिलिपि निवेदक संरक्षक आ कामदार बीच के नाता प्रमाण के प्रतिलिपि विद्यार्थी वा संरक्षक के बैंक खाता खुला वाला कागज पत्र के प्रतिलिपि संबंधित स्थानीय तह के सिफारिश साबिक में प्राप्त कर रहल बाल बालिका के लेल विद्यार्थी के निवेदन अध्ययनरत विद्यालय के कक्षा खुलवला सिफारिश पत्र कामदार के राहदानी के प्रतिलिपि विद्यार्थी वा संरक्षक के बैंक खाता खुलवला कागज पत्र के प्रतिलिपि छात्रवृत्ति के सीमा वार्षिक रूप में आधारभूत तह के लेल 12,000 आ माध्यमिक तह के लेल 16,000 प्रदान कयल जायत। एक गोटे विद्यार्थी के एकटा कक्षा में एक बेर के लेल मात्र वार्षिक रूप में एक मुष्ट छात्रवृत्ति उपलब्ध कराओल जात। विद्यालय के जिम्मेवारी संबंधित संपूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावक के वैदेशिक रोजगार संतति छात्रवृत्ति संबंधी सूचना प्रवाह कर के पेश भेल निवेदन संकलन क वैदेशिक रोजगार संतति छात्रवृत्ति संचालन कार्यविधि 2080 बमोजिम निवेदन साथ संलग्न कर परवला कागज पत्र सब जाँच बुझ कर परत। जाँच बुझ से उपयुक्त ठहर भेल निवेदन सब वही कार्यविधि के अनुसूची 2 के
ढांचा में सिफारिश सहित संबंधित स्थानीय तह में पठवा परत। स्थानीय तहक जिम्मेवारी। स्थानीय तह भीतर के सब विद्यालय सबके विद्यालय में अध्ययनरत वैदेशिक रोजगार संतति छात्रवृत्ति संचालन कार्यविधि 2080 अनुसार छात्रवृत्ति पावा वाला विवरण संकलन का स्थानीय तह में पेश करबाक लेल जानकारी करेबाक। संबंधित विद्यालय से सिफारिश सहित प्राप्त होइत निवेदन सबके जांच का स्थानीय शिक्षा समिति के निर्णय सहित कार्यविधि के अनुसूची 3 में उल्लेखित विवरण खुलबाक वैदेशिक रोजगार बोर्ड में पठेबाक। थप जानकारी श्रम कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1141 वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय के फोन नंबर 015320 आ 433 तथा वेबसाइट www.feb.gov.np से प्राप्त कयल जा सकैत अछि। हेर माइला, विदेशमा श्रम पसिना बगाएर त्यसरी कमाएको पैसा त आफ्नो सिप अनुसार कुनै आयमूलक काममा लगाएर आय आर्जन गर्ने तर्फ पो लाग्ने हो त। तिमी जस्तै कतिले वैदेशिक रोजगारबाट कमाएको पैसाले गोलभेडा खेती, बङ्गुर पालन, माछा पालन जस्ता काम गरेर मनज्ञ आमदानी गरेका छन्। त्यसैले परदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसालाई आयमूलक काममा लगाएर आय आर्जन गर्ने तर्फ लाग्नुपर्छ। त्यसो गरे फेरि पैसैकै लागि विदेशिनु त पर्दैन नि। बेलैमा बुद्धि पुर्याऊ है माइला। हो, तपाई पनि विदेशमा कमाएको धनलाई आयमूलक काममा लगाएर आफू र आफ्नो परिवारको भविष्य सुनिश्चित गर्नुहोस्। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय। वैदेशिक रोजगार संतति छात्रवृत्ति के लिए विद्यालय स्थानीय तहक भूमिका सब विद्यार्थी तथा अभिभावक के छात्रवृत्ति संबंधी सूचना देबाक। पेश भेल निवेदन संकलन का कागजात सब जांचबूझ कैल जेबाक। जांचबूझ से उपयुक्त ठहर कैल निवेदन सब संबंधित स्थानीय तह में पठाओल जेबाक। आ स्थानीय तहक जिम्मेवारी छात्रवृत्ति पावला विवरण संकलन का स्थानीय तह में पेश करबाक जानकारी करबाक। संबंधित विद्यालय से सिफारिश सहित प्राप्त निवेदन सबके जांच का स्थानीय शिक्षा समिति के निर्णय सहित वैदेशिक रोजगार बोर्ड में पठेबाक। तपाई अहिले वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय र रेडियो नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी सुनिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट हरेक हप्ताको बिहीबार बिहान 7:25 मा सुन्न सकिन्छ। साथै प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र मध्य प्रदेश बर्दिवासबाट आइतबार 5:30 बजे मैथिली भाषामा समेत सुन्न सकिन्छ। श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार वा हकवालाले वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयबाट पाउने सेवा तथा सुविधाहरू। मृतक कामदारका हकवालालाई 7 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने व्यवस्था छ। अङ्गभङ्ग गम्भीर बिरामी भएको खण्डमा नियमानुसार विशेषज्ञ समितिको सिफारिसमा बढीमा 7 लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग दिने व्यवस्था छ। मृतक र अङ्गभङ्ग भई 100% आर्थिक सहायता पाएका कामदारका छोराछोरीलाई 12 कक्षासम्म विद्यालय स्तरको छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। कामदारको परिवारको सदस्य बिरामी, क्यान्सर, मुटु सम्बन्धी, मृगौला सम्बन्धी, अल्जाइमर्स र पार्किन्सन जस्ता 5 प्रकारका भएमा बढीमा 50,000 रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने व्यवस्था छ। मृतकको शव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट घर ठेगानासम्म निशुल्क रूपमा पुर्याइने व्यवस्था छ। समस्या वा अलपत्र पर्दा उद्धार, सुरक्षित गृह सेवा, कानूनी प्रतिरक्षा लगायतका सेवा सुविधा प्रदान हुँदै आएको छ। सम्बन्धित बीमा कम्पनीबाट नियमअनुसार बीमा सुविधा पाइन्छ। वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रममा अब जानकारीमूलक प्रसंग। कार्यक्रममा यति बेला वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली बारे बुझौं है त। वैदेशिक रोजगारमा संलग्न नेपाली श्रमिक तथा निजका परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने उद्धार, राहत, क्षतिपूर्ति लगायतका कल्याणकारी सेवाहरू सूचना प्रणाली मार्फत अनलाइन उपलब्ध गराउन यो प्रणाली बनेको हो। श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिक तथा निजका परिवारले यो प्रणालीको प्रयोग गरी सचिवालयले दिने सेवाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। जस्तै शैक्षिक छात्रवृत्ति, श्रमिकको परिवारले पाउने स्वास्थ्य उपचार खर्च, अलपत्र शव नेपाल ल्याउन, अलपत्र परेका श्रमिकलाई स्वदेश ल्याउने सेवा, त्यस्तै श्रमिकको मृत्यु, अङ्गभङ्ग, गम्भीर बिरामी भएमा नियमानुसार पाउने आर्थिक सहायता र निशुल्क शव धुवानीको सेवा लिन पनि यो प्रणाली प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यसबारे अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने श्रम मन्त्रालयमा रहेको श्रम कल सेन्टरको 1141 निशुल्क कल गर्न सक्नुहुनेछ। वैदेशिक रोजगार बोर्डक वेबसाइट www.fepb.gov.np सँ फुर्सत के समय में देख सकै छी। समय संकेत लगभग द चुकल अछि। दोसर सप्ताह से हो वैदेशिक रोजगार संबंधी सामग्री सब सुनब। ई कार्यक्रम अपने सब रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण केंद्र बर्दिवास सँ रवि दिन साँझ 5:30 बजे मैथिली भाषा में सुन सकैत छी। आजु कार्यक्रम सँ प्राविधिक मित्र जानकी शरण शाह, सहकर्मी नेहा झा के संगे कार्यक्रम संयोजक अरविंद मिश्र के आज्ञा देल जाय। नमस्कार।